हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 5th उर्दू चैप्टर नंबर 4 तराना हिंद। ठीक है, क्या पढ़ेंगे बच्चों? तराना हिंद। सभी ने सुना होगा ना ये। तो आज हम पढ़ेंगे इसको बारीकी के साथ। और इन्हें जो लिखने वाले इस नज़्म को लिखा है वो है अल्लामा इकबाल। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं क्या है इसमें। ओके, तो चलते हैं, लेट्स गो। उससे एक बार हम आगे बढ़ने से पहले एक बार अनाउंसमेंट करूँ मैं कि ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो सिर्फ पढ़ना चाहते हैं या अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, बाकी औरों के लिए नहीं। तो ठीक है, अगर आप सीखना चाहते हैं, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आप भी इस वीडियो में मेरे साथ आगे बढ़ेंगे। ओके, तो चलते हैं, लेट्स गो। तो चलिए चलते हैं। सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलिस्तां हमारा। तो इसमें जो इकबाल बोलते हैं, अल्लामा इकबाल जो शायर हैं, वो कहते हैं कि ये दुनिया जो है ना, दुनिया के सारे मुल्कों से अच्छा हमारा मुल्क हिंदुस्तान है। ये हमारा बाग है और हम सब इसके बुलबुलें हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। गुर्बत में हो अगर हम, रहता है दिल वतन में, समझो वही हमें भी दिल हो जहाँ हमारा। ठीक है, यानी देखिए, जब हम अल्लामा इकबाल कहते हैं कि जब हम अगर हम परदेश चले जाएं तब भी अपना दिल अपने वतन में ही लगा रहता है, इसलिए हमें भी वही समझना चाहिए जहाँ हमारा दिल है। ठीक है, आगे चलते हैं। पर्वत वो सबसे ऊंचा, हम साया आसमां का, वो संतरी हमारा, वो पासवा हमारा। इसमें शायर कहते हैं कि हमारा मुल्क, हमारे मुल्क में सबसे ऊंचा पर्वत है जिसका नाम हिमालय है। वो हिमालय हमारी चौकीदारी और हिफाजत करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। गोदी में खेलती हैं इसकी हज़ारों नदियाँ, गुलशन है जिसके दम से रश्के जहाँ हमारा। यानी इसमें शायर कहते हैं कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान में हज़ारों नदियाँ बहती रहती हैं, इनके दम से ही हमारा मुल्क जन्नत को यानी कि जन्नत को शर्माने वाला यानी गुलशन बन गया है। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। ए आब रोद गंगा, वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा। यानी जो ये बोलते हैं उसमें कह रहे हैं कि एक गंगा नदी के पानी है ना, इसमें शायर कहते हैं कि एक गंगा नदी के पानी, क्या वो दिन तुझे याद है कि जब तेरे किनारे पे हमारा कारवां उतरा था और हम यहीं के होके रह गए थे। ठीक है, आगे चलते हैं। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदोस्तां हमारा। ठीक है, यानी इसमें इकबाल साहब कहते हैं कि कोई मज़हब आपस में दुश्मनी नहीं रखना, यानी कि किसी भी मज़हब को आपस में दुश्मनी नहीं रखनी चाहती। कोई मज़हब ये नहीं सिखाता कि आपस में दुश्मन बने। हमें बस ये याद रखना चाहिए कि हम हिंदुस्तानी हैं और हमारा वतन हिंदुस्तान है। समझे बच्चों? कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा। ठीक है, तो देखें, इसमें इकबाल जी कहते हैं कि हमारी हस्ती बड़ी मजबूत है, हम में कुछ बात ऐसी है कि हम मिटाने से भी नहीं मिटते। सदियों से दुनिया के हालात हमारे दुश्मन बने हुए हैं, मगर हम अब भी सलामत हैं। ठीक है, तो ये जो हिंद तराना हिंद है बहुत ही मशहूर है, बहुत ही मकबूल है, बहुत ही शानदार है। ठीक है, जो कि हमारे देश हिंदुस्तान के लिए। ठीक है ना? ओके, अब चलते हैं हम शब्दार्थ की ओर, जिसे हम बोलते हैं लफ्ज़ मायने। ठीक है,
देखिए, गुलिस्तान का मतलब होता है बाग, हमसाया का मतलब होता है पड़ोसी, संतरी यानी चौकीदार, सिपाही, गुरबत यानी परदेश, पासवा यानी रखवाला, गुलशन बाग, रश के जहाँ यानी जन्नत भी जिसकी तरह होने की तमन्ना करे। ठीक है ना। रोद यानी नदी, कारवा यानी काफला, मुसाफिरों की जमात, बैर यानी दुश्मनी, हस्ती यानी जिंदगी वजूद, दौरे ज़मा यानी ज़माने की, गर्दिश यानी ज़माना। ठीक है, आगे चलते हैं हम। दिख रहा था ना बच्चों? ओके, चलते हैं ना। तो देखिए, हम क्वेश्चन आंसर की ओर आते हैं। तो देखो, बुलबुले और गुलिस्तान से शायर की क्या मुराद है? मुराद का मतलब होता है मतलब, क्या है, शायर ने क्या किससे कहा है? तो देखो, बुलबुले से मुराद है हिंदुस्तानी और गुलिस्तान से मुराद है हमारा मुल्क हिंदुस्तान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। नीचे दिए हुए मिसरे का क्या मतलब है? तो देखिए, इसका मतलब जो है, जैसे कि गुर्बत में हूँ अगर हम, रहता है दिल वतन में, इसका मतलब क्या है? तो देखिए, इसका मतलब ये है कि अगर हम प्रदेश में चले जाएं, यानी अपने वतन से बाहर कहीं दूसरे वतन में चले जाएं, तब भी हमारा दिल हमारे वतन में ही रहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आते हैं। अल्लामा इकबाल ने संतरी और पासवां किसे कहा है? तो देखिए, अल्लामा इकबाल ने संतरी और पासवां हम हिमालय पर्वत को कहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आते हैं। रश के जहाँ से, रश के जीना से मुराद क्या है? क्या मुराद है? ठीक है, तो रश के जहाँ से मुराद ये है कि जन्नत भी इसकी तरह बनने की तमन्ना करे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है। मज़हब कहाँ नहीं, क्या नहीं सिखाता? तो मज़हब जो है हमारा, वो दुश्मनी करना यानी दुश्मनी रखना नहीं सिखाता है। यानी मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, है ना। इस नज़्म में आपको कौन सा शेर सबसे ज़्यादा पसंद आया और क्यों? तो देखिए, इस नज़्म में हमें सबसे ज़्यादा शेर जो पसंद आया है वो आया है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलिस्तान हमारा। तो देखो, ये शेर इसलिए पसंद है कि इसमें सब लफ्ज़ आसान हैं और आसान लफ्ज़ों में वतन और वतन के रहने वालों की बड़ी अच्छी तारीफ़ की गई है। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। चलते हैं आगे। देखिए बच्चों, नीचे दिए हुए खानों को पुर कीजिए यानी पूरा कीजिए। जैसे देखिए, ये वाहिद जो है इसको पूरा करना है। आपको पहले भी बता रखा है, वाहिद बिन से एक होता है जमा, यानी बहुत सारे, तो इसमें उल्टे पुल्टे थोड़े हैं, यानी कहीं वाहिद गायब है, कहीं जमा गायब है, तो ये हमें बनना है। तो यहाँ पे देखिए, बुलबुले हैं तो यहाँ पे बुलबुल आएंगे। ठीक है, यहाँ आसमान है तो यहाँ आसमानों आएंगे, यहाँ नदियाँ हैं तो नदी आएगी, यहाँ सदी है तो सदियों आएगा, यहाँ दुश्मन है तो दुश्मनों है तो दुश्मन आएगा, वैसे मज़हब है तो मज़हबों आएगा, वैसे जहानों है तो जहाँ आएगा, हस्ती है तो हस्तियों। ठीक है, तो ये चीज़ कंप्लीट है। अब देखो, नीचे जो है ना, ये नज़्म में से ही पूरा करना है आपको। ठीक है, तो ये नहीं बता रही मैं आपको, अब आगे चलते हैं। तो ठीक है बच्चों, अब ये करते हैं हम। ठीक है ना, इससे पहले वाला जो था वो उसमें चैप्टर में से ही देख के लिखना था, नज़्म में से। ठीक है ना, अब ये करते हैं। देखिए, नीचे हर लफ्ज़ के सामने 3-3 लफ्ज़ दिए गए हैं। मिसाल के मुताबिक सही मुतज़ाद लफ्ज़ के गिर्द यानी कि दरमियान जो है वो गोले बनाने। ठीक है ना, तो देखिए, अब जैसे रात है, रात का क्या आएगा? दिन आएगा, तो यहाँ दिन पे गोले बने हुए। ठीक है, वैसे अच्छा है, अच्छा का क्या आएगा बेटा? बुरा आएगा। ठीक है, बुरे के ऊपर गोले लगाने। ओके, आगे चलो, ऊंचा का होगा, ऊंचा यानी नीचा, अपोजिट वर्ड है ना, जिसे क्या कहते हैं? मुतज़ाद अल्फाज। ठीक है ना, आगे चलते हैं। दुश्मन का क्या होगा बेटा? दोस्त होगा, तो ये दोस्त के आगे आपका वो बना दिया है। ठीक है ना, आगे चलते हैं बच्चों। अब देखिए, ये जो है ना, इन्हीं से शब्द बनाने हमें छांट कर।
जैसे कि गुलिस्तां बाग, जैसे पासवा, पासवा का मतलब क्या होता है, तो आपका जो है ना वो वही आंसर उसके सामने लिखना है। देखिए बच्चे, यहाँ पासवा है ना, तो पासवा का मतलब होता है रखवाला। तो देखो इसमें ढूंढना है रखवाला का है, तो देखिए रखवाला ये पूरा उठा के आपको यहाँ लिख देना है। ओके, आपको मिला के लिखना है ना बेटा रखवाला। वैसे ही रौत, तो देखो नदी जो है, देखो न और ये दी, नदी, ये पूरा यूँ आ जाएगा, तो ये इसको मिला के यहाँ लिखना है। ठीक है, वैसे पर्वत जो है वो पहाड़ है, तो देखो पहाड़, प ह है ना, पहाड़, देखो पहाड़, पहाड़ इधर है लिखा हुआ, ठीक है ना, तो आपको ये मिला के लिखना है पहाड़। वैसे ही है आब, आब का मतलब होता है पानी, क्या होता है पानी। तो देखिए पा, अलिफ, प, अलिफ, पा और नून ये नी, पानी। ठीक है, तो आपका ये भी पूरा होता है, इसको मिला के लिखना है। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं, अगर कुछ है काम का तो करते हैं, नहीं तो चैप्टर यहीं फिनिश हो जाएगा। हिंदुस्तान के 5 मशहूर नदियों के नाम। चलिए बच्चों, एक ये लास्ट का जो क्वेश्चन है ये भी कर लीजिएगा, है ना। देखो बच्चों, ये जो है ना इसमें लिखना है हिंदुस्तान के 5 मशहूर नदियों के नाम। तो देखिए गंगा, जमुना, कावेरी, चंबल और चेनाब। ठीक है, तो 5 नाम आ गए, आपको लिखना है। अभी आप ये बना लेना प्यारा सा झंडा जो हमारे मुल्क का है, हमारे देश का है। हमें हमारे झंडे से बहुत प्यारे, हमारे जो मुल्क है हमें उससे भी बहुत प्यारे। हमारा वतन सबसे प्यारा वतन, दिल से प्यारा वतन। ओके, तो आई होप आपको ये नज़्म समझ में भी आया होगा और हमारी क्वालिटी भी समझ में आ गई होगी हमारे मुल्क की कि क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है ना, आपने ये गाया भी होगा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो देखिए ये गीत अच्छी तरह याद कर लीजिए, ये हमेशा दिल में होना चाहिए ना। तो चलिए अब हम इस चैप्टर को यहीं क्लोज करते हैं, क्वेश्चन आंसर भी कर लिया। आई होप आपको ये सारा समझ में आ चुका होगा। तो बस मुझे सिर्फ आप लोगों से लाइक चाहिए, कमेंट चाहिए प्यारे प्यारे, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ओके, थैंक यू।